तो चलिए देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे हम कथा में चलते हैं और अब कथा की विधि बताई है। देखो अब कितने व्यवस्थित ढंग से इस कथा को चलाया जा रहा है। अब बताए कि कथा करना कैसे, ये जो कथा आप करने वाले हैं 7 दिन, इसकी व्यवस्थाएं कैसे जुटाना। तो सबसे पहले व्यास जी ने बताया, फिर यही बात सूत जी ने बताई कि सबसे पहले मुहूर्त निकाला जाए जो इस समिति ने निकाला होगा, फिर आमंत्रण पत्र छापा जाए, वो आपने छापा, फिर स्थल निर्माण, कितना सुंदर और कितना व्यवस्थित स्थल निर्माण किया है वो किया जाए। देखो जीवन में ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि आप अगर कथा भी कर रहे हैं तो शिव पुराण आपको ये बता रहा है कि इस सिस्टम से करिए, कोई व्यवस्था होना, ऐसे नहीं कुछ भी कर लिया। क्यों व्यवस्था से करें? क्योंकि परमात्मा उतरने वाला है इस आंगन में। हमारे घर कोई छोटा मोटा मेहमान आता है, हम लोग कितनी साफ सफाई व्यवस्था करते हैं। यहाँ तो परम शक्ति उतरने वाली है, और चूंकि परम शक्ति उतरने वाली है इसलिए ग्रंथकार ने लिखा है कि ये सारी व्यवस्था करो। ये तो बाहर हो रही व्यवस्था, अभी जो व्यवस्था बताई जाएगी ये सब बाहर बताई जाएगी कि शिव जी का एक स्थान बनाइए, फिर व्यासपीठ अच्छी बनाइए, फिर श्रोताओं के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बनाइए। फिर 7वीं बात लिखी है कि वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं होना चाहिए। श्रोताओं से निवेदन किया है कि वक्ता के प्रति डाउट मत करना। भाई आप ठोक बजा के बुलाओ वक्ता को, क्या दिक्कत है, लेकिन बुला लो तो फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा ऊट पटांग मत सोचो। वो जो बोल रहा है उस पर भरोसा रखो। आपको क्या लगता है हमको यूं ही बुला लेते हैं लोग? हमको भी वक्ता बनने में बड़ी ताकत लगती, हमारा भी बड़ा स्क्रीन टेस्ट होता है। आपको क्या लगता है? हम तो अपने यजमानों से पूछते हैं, ये कहला इनसे ही पूछ रहे थे हम, गोयल जी से, कमल गोयल जी से, कि हमको कैसे पकड़ा आपने, अपन तो कभी मिले भी नहीं। तो हमारे यजमान हमको बताते हैं कि साहब क्या हुआ कि हमने सोचा कथा कराए, तो किससे कराएं? तो टीवी पे सारे बाबा चालू किए देखना, पूरी कमेटी बैठी, घर के बच्चे बैठे, एक बाबा आगे बढ़ाओ, दूसरा आगे बढ़ाओ, फिर आपका नंबर आया तो फिर समिति के मेंबर और बच्चों ने कहा ये ठीक है, इसको ओके करो। बाबा ओके हो गया। अब ओके हो गया तो आ गया तो सुनो, ग्रंथ में लिखा है। देखो ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि आप कथा सुनते समय व्यवस्थित हो जाएं। अब 7 दिन का मामला है, पहले दिन मैं वो सारे प्रसंग सुना रहा हूं जो आपको कथा के लायक बनाएंगे। स्वयं का मतलब क्या? आत्मा पे उतरे। शरीर उदास होता है, मन उदास होता है, आत्मा कभी उदास नहीं होती। अगर आप शांति और प्रसन्नता की तलाश में हो तो आत्मा पे उतर आइए। खुश रहें और न दुखी हो कभी पल भर। शिव कल्याण के देवता, पंचमुखी रूप का मतलब खुश रहें, खुश रखें। इस शब्द को पकड़ के चलना। खुश रहना आसान है, लेकिन खुश रखना बड़ा कठिन है। तो कैसा जीवन होना चाहिए शिव पुराण से? आइए। खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल भर। खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल भर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन। आत्मा पे टिकना सीखिए। आज शिव पुराण का सूत्र है और प्रसंग सिखा रहे हैं। आज हम जरा सी बात से दुखी हो जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती जो हम दूसरों से लगाते हैं। क्यों उम्मीद बना रहे हैं? आपके पास खुद इतनी ताकत है, खुद इतनी प्रसन्नता का सूत्र है, खुद खुश रहने के तरीके हैं। कब तक अपनी खुशी दूसरों में ढूंढेंगे? बंद करिए। अब आप शिव पुराण से गुजर रहे हैं। 9वां बिंदु लिखा है, समय को साधें। समय पे कथा आरंभ होगी, समय पे समाप्त होगी। आप लोग भी समय पे आइए। लेकिन मैंने देखा है लोग कथा के मामले में बड़े रिलैक्स हैं। ट्रेन पकड़ना हो टाइम पे जाएंगे, फ्लाइट लेना हो टाइम पे जाएंगे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो टाइम पे जाएंगे। कथा में आना है चले जाएंगे, क्या जल्दी है? ये ना करिए, टाइम पे। फिर गणेश स्थापना, कितनी सुंदर पूजा हो रही है, पंडित जी लोग कर रहे हैं। पुस्तक पूजन हुआ, वो भी करना चाहिए। 12वीं बात लिखी है कि श्रवण में चिंता मुक्त रहें। जब आप कथा सुनने आए
तो जूते चप्पल की तरह चिंता बाहर छोड़िए। दुनिया न किसी के चले चली है, न किसी के रुके रुकी है, ये ऐसी चलेगी, टेंशन मत लो। और पंडाल में आने के बाद बाहर की चिंता आपके भीतर काहे से आती है? ये मोबाइल, ये भी बंद करो। कई लोग कथा में छुप छुप के मोबाइल देखते रहते ना, चलता रहेगा। चिंता मुक्त होके कथा सुनिए देवियों और सज्जनों। कितनी बातों की चिंता, लौकिक चिंता, धन की चिंता, घर की चिंता और संतान की चिंता, ये चारों चिंताएं ये संभाल लेगा ऊपर वाला। आप छोड़ के देखो, पर आप छोड़ते नहीं तो कोई पकड़ता नहीं। छोड़ दो इस पंडाल में भगवान के नाम पे, अभी सब भूल के। परेशानी होगी, मैं ये नहीं कहता, आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा जो बेचैन कर रहा होगा, पर अभी इस पंडाल में छोड़ो, कथा चिंता मुक्त होके सुनिए। 13वां, इन 7 दिनों में खान पान का संयम रखना। खान पान, सावन चालू हो गए, बहुत सारे लोग सावन का उपवास करेंगे, सावन में एक नई जीवन शैली अपनाते हैं। 7 दिन तो कम से कम खान पान का संयम। देखो ये लंच हैवी लेके आओगे ना, यहीं सोओगे, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी ताकत लगेगी जगाने में और आपको भी लगेगी, और ऐसी मीठी नींद आती है, आहा। अच्छा कुछ तो सोते में डरते भी नहीं, सो रहे हैं आराम से, क्या दिक्कत है? खाना थोड़ा, लंच जिसको कहते हैं ना, दिन का भोजन कम करना, रात का बढ़िया दबा के कर लेना। तो कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हम तो उपवास कर रहे हैं, सावन का उपवास, और उसमें सोमवार। तो भैया उपवास भी ऐसा करना, आजकल तो फलाहारी में ही लोग निपट जाते हैं। कितने किस्म के तो फलाहारी हो गए, इसका फलाहार उसका फलाहार। पहले तो सीधी सीधी बात होती थी। आपको ये तो जानकारी है ना कि फलाहार का क्या मतलब होता है, फल का आहार, और उपवास का क्या मतलब होता है। सावन के महीने में कई लोग सावन का उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ तो मालूम होना चाहिए। उपवास शब्द में 2 बातें हैं। उपवास, उप का मतलब होता है पास में बैठना, उपवास। वास मतलब बैठना, उप मतलब पास में। ऋषि मुनियों ने नियम तो ये बनाया है कि जब आप उपवास करते हैं तो इसका मतलब होता है आप भगवान के पास बैठते हैं। ये उपवास है, ये नियम है उपवास। और चूंकि आपको भगवान के पास बैठना है, और हम मनुष्य दिन भर ऊट पटांग खाते हैं, तो ऋषि मुनियों को लगा ऊट पटांग खा के भगवान के पास बैठेगा, फिर डकार मारेगा, वायु प्रदूषण करेगा, तो या तो भगवान उठ के जाएंगे या इसको भगाएंगे। तो उन्होंने नियम बनाया कि जिस दिन भगवान के पास बैठना हो उस दिन उपवास में फलाहार करना। तो फलाहार आ गया। अब ये साबूदाने की खिचड़ी कब फंसी आज तक पता नहीं लगा। फलाहार फल ही खाते थे, फिर तो आई साबूदाने की खिचड़ी और उसके साथ जो नए नए आइटम आए, फलाहारी समोसा, फलाहारी डोसा, क्या क्या खा रहे हैं लोग। मैं एक नगर में किसी मारवाड़ी यजमान के घर गया, उन्होंने कहा गुरुजी एकादशी है, नई नई बहू आई है, आप उपवास करते हो? मैं कहा हम तो नहीं करते एकादशी। बोले आज करो, मेरी बहू बहुत बढ़िया फलाहारी बनाती है। हमने कहा चलो नई बहू के हाथ का फलाहारी खा लेते हैं। तो लेके आई तो हम और देख के चौंक गए, फलाहारी बर्गर बना के ले आए। अब बोलो अगर ऐसा खाओगे तो पक्का नींद आएगी, इससे तो अच्छा मूंग की दाल रोटी खा के आ जाओ। आप समझिए इसका मतलब क्या है। इसलिए इस शास्त्र के विधान में लिखा है, और 14वीं बात लिखी है, नींद और संयम, ब्रह्मचर्य का संयम, भोग विलास का संयम 7 दिन करना, और नींद पे संयम करना। मैंने कहा ना ये नींद बड़ी खतरनाक। देखो एक बार एक जगह कथा कर रहे थे पंडित जी, तो उस नगर के गणमान्य लोग सुनने आए कथा। तो एक बहुत प्रतिष्ठित जोड़ा सुनने आया, पति पत्नी, दोनों बड़े ख्यात और प्रतिष्ठित थे, बड़े लोग थे, तो सामने बैठ गए। पंडित जी ने कथा करना शुरू करी, और वो जो स्त्री थी पत्नी, वो भी बड़ी प्रतिष्ठित थी उस नगर की। इनने कथा शुरू करी, उसने सोना शुरू किया। अब बड़े लोग सोए तो उठाए कौन? पंडित जी देखते रहे। और उन बहन जी को जब नींद आती थी तो गुर्राटे लेने की आदत थी। अब बहन जी के गुर्राटे शुरू हो गए। अब वो गुर्राटे ले तो रोके कौन? पंडित जी की कथा डिस्टर्ब हो गई। थोड़ी देर बाद उनके पति उठे और चले गए उठ के। पंडित जी को लगा उनको अच्छी नहीं लोगी कथा, पता नहीं क्यों चले गए।
जब कथा खत्म हुई तो वो जो बहन जी थी वो पंडित जी से मिलने आई। सबने मिला, ये हमारी नगर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित देवी जी हैं। अब पंडित जी ने लगा के देखो पूरे टाइम कथा सो रही थी ये। अच्छा, जो लोग पूरे टाइम कथा सुनते हैं वो बाद में कथा की तारीफ जरूर करते हैं। तो बहन जी ने कहा, पंडित जी क्या कथा बोली आपने, आपकी कथा सुन के तो ज्ञान चक्षु खुल गए। पंडित जी ने सोचा पूरे टाइम सो रही थी, पर अब बोले कैसे? हाँ, पंडित जी ने कहा हाँ। पंडित जी को लगा चलो बात बनाते हैं, तो उन्होंने कहा आपने तो बहन जी बहुत अच्छी कथा सुनी, लेकिन मुझे लगता है शायद आपके पति को अच्छी नहीं लगी, तभी तो उठ के चले गए। अरे बोले ये तो है ही ऐसे, इनको तो बचपन से नींद में चलने की आदत है। अब दोनों ही सो रहे कथा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ताली बजाना तो बजाइए एक बार, फिर आगे चलो। मैं बार बार ताली इसीलिए बजवाता हूँ कि आपको पता लग जाए काहे के लिए बैठे और क्यों बैठे हैं। ये कथा ऐसे ही बह जाएगी देवियों और सज्जनों। इसलिए ग्रंथ ने कहा है कथा सुनते समय उत्साह बना के रखना, चिंता मुक्त रहना, वक्ता की वाणी पे भरोसा रखना। या ध्यान रखिए, ज्ञान पाप हो जाता है यदि उद्देश्य पवित्र न हो। अपने उद्देश्य को पवित्र रखिए। आप इस कथा को सुनने आए, आप सौभाग्यशाली हैं। मैं हमेशा हर कथा में अपने जो कथा सुनने वाले लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं कि देखिए आप यहाँ आए हैं, ये व्यवहारिक बात है। एक समिति ने आयोजन किया, आपको आमंत्रित किया, पर केवल इतनी सी बात नहीं है। मुझे तो लगता है आप यदि इस पंडाल में कथा सुनने आए हैं, आप आए हैं, तो भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर, पितरों का आशीर्वाद फला है, माता पिता की दुआ ने काम किया है, आपके सत्कर्म साकार हुए हैं और आपके सौभाग्य ने अंगड़ाई ली है। तब जाके कोई दो बोल कथा के बोल सकता है और कह सकता है। आपके ऊपर कृपा हुई, ये कृपा नींद में न बह जाए, ये मन के धक्के से गर्दन घूमते हुए कथा इधर उधर न हो जाए। इस कथा को रोक के चलिएगा। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था, सुनने के लिए कथा मत सुनिए देवियों और सज्जनों, जीवन के रूपांतरण के लिए सुनिए। कुछ बदलाव होना चाहिए 7 दिनों में। ऐसा लगना, हम लोग कितनी मेहनत करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो कथा भी ऐसे ही सुन लेते। कथा रिलैक्स होकर सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए। जितनी मेहनत से हम नर्क जाते हैं ना, उससे भी आधी मेहनत करो तो स्वर्ग पहुंच जाओ। स्वर्ग नर्क क्या है ये अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन कथा सुनते समय प्रसन्नता से रहिएगा।